देखिए, अपनी 10वीं गाथा की टीका चल रही है और इसमें द्रव्य के 3 लक्षणों में से सत एक जो लक्षण है द्रव्य का, उसकी चर्चा हमने पूरी कर ली। इसके बाद 2 लक्षण और हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप हो उसे द्रव्य कहते हैं, और तीसरा है गुण पर्यायवान हो उसे द्रव्य कहते हैं। ये 2 लक्षण और रह गए। तो इस यहां देखिए, अथवा करके लिखा है ना। ये बात मैंने अथवा का महत्व पहले ही बता दिया आपको। उत्पाद व्यय द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। एक जाति का अविरोधक, क्या अर्थ हुआ? एक जाति, जाति का मतलब क्या है यहाँ पर? स्वभाव। ठीक है, एक जाति का अवरोधक, अविरोधक जो विरोध नहीं करता, विरोध नहीं होता, जिसमें बाधा नहीं उत्पन्न होती। एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रम भावी भावों का प्रवाह, क्रम भावी भावों का प्रवाह, नई 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 अवस्थाएं होती जा रही हैं, ठीक है ना, जो कि अनादि अनंत प्रवाह चलता रहता है, कभी प्रवाह बंद नहीं होता। कभी बंद होता है क्या? कभी बंद नहीं होता। अब उसमें उसमें पूर्व भाव का ना विनाश सो व्यय है। अब ये अनादि अनंत प्रवाह में जो क्रम भावी प्रवाह है, नई 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 अवस्था होती रहती है, उसमें हम कोई भी अवस्था देख लें तो इस वर्तमान अवस्था का उत्पाद हुआ तो पूर्व अवस्था का व्यय, जो पूर्व अवस्था का विनाश हुआ, पूर्व भाव का विनाश हुआ, उसको कहते हैं व्यय। और उत्तर भाव का प्रादुर्भाव, उत्तर मतलब उसके बाद वाला, पूर्व का मतलब पहला वाला, जस्ट पहला, और उत्तर अर्थात उसके बाद वाला। तो उत्तर भाव का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव अर्थात उत्पन्न होना, बाद के भाव की अर्थात वर्तमान भाव की उत्पत्ति, अभी जो वर्तमान में है ना भाव, इसकी हुई उत्पत्ति, और इसके पूर्व के भाव का हुआ विनाश। तो पूर्व के भाव का जो विनाश हुआ उसको व्यय कहते हैं, वर्तमान भाव में जो उत्पन्न हुआ है उसको उत्पाद कहते हैं, और पूर्व उत्तर भावों के व्यय उत्पाद होने पर भी, पूर्व भाव उत्तर भाव इनका व्यय और उत्पाद हुआ, ऐसा होने पर भी स्वजाति का अत्याग सो द्रव्य है। स्वजाति का अत्याग, यहां क्या अर्थ हुआ स्वजाति का? कि अपनी जाति का, अपने स्वभाव का, अपने स्वभाव का अत्याग मतलब त्याग नहीं करना। जैसे मैं चेतन जाति का तत्व हूं, द्रव्य हूं, तो मैं अपने चेतन स्वरूप में ही बना रहूं। पूर्व पर्याय का विनाश हुआ, वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति हुई, नई पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन चेतन स्वरूप तक तो चेतन स्वरूप ही बना रहा, जीव जीव ही बना रहा। जीव कहीं उत्पाद व्यय होके कुछ नया कुछ नहीं हो गया, बदल नहीं गया, कुछ उसका स्वभाव नहीं बदल गया, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रव्य। ये बात अपन को बहुत स्पष्ट है, लेकिन फिर से विषय आया है तो यहां समझना भी जरूरी है। और यहाँ कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग है। स्वजाति का अत्याग, है ना, स्वजाति का अत्याग मतलब अपने अपने स्वभाव का त्याग नहीं करना, मतलब अपना स्वभाव बना रहना, जो मूल स्वभाव है वही का वही है। वे उत्पाद व द्रव्य जो कि सामान्य आदेश से अभिन्न है। सामान्य रूप से देखा जाए तो तीनों अभिन्न है। सामान्य आदेश से, आदेश का मतलब यहाँ पर सामान्य अपेक्षा से देखा जाए तो वे अभिन्न हैं, अभेद हैं, एक रूप हैं, अर्थात सामान्य कथन से द्रव्य से अभिन्न हैं, द्रव्य स्वरूप हैं, ठीक है। विशेष आदेश से द्रव्य से भिन्न है। विशेष अपेक्षा देखें तो द्रव्य से भिन्न है, वो गुण है और वो गुणी है, तो अलग हो गए ना, गुण और गुणी।
युगपद वर्तते हैं। देखो कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, और युगपद वर्तते हैं, लेकिन भिन्न अभिन्न दोनों तरह की विशेषताएं होने पर भी, गुण और गुणी होने पर भी युगपद वर्तते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता आगे पीछे हो जाएं या एक चला जाए दूसरा रह जाए, ऐसा नहीं होता है, एक साथ रहते हैं और स्वभावभूत हैं, स्वभावभूत हैं, स्वभाव स्वरूप हैं, अपने स्वभाव में ही रहते हैं। वे सभी जो उत्पाद व द्रव्य तीन धर्म कहे हैं वे द्रव्य का लक्षण हैं। ठीक है, इस तरह से उत्पाद व द्रव्य वह द्रव्य का लक्षण है, ये बात यहां बताई। अब तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा अथवा, अथवा, ठीक है, गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण। अनेकांतात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष वे गुण हैं और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं। वे गुण पर्याय, गुण और पर्याय जो कि द्रव्य में एक ही साथ तथा क्रमशः वर्तते हैं, एक ही साथ तथा क्रमशः वर्तते हैं, द्रव्य से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न हैं तथा स्वभावभूत हैं, वे द्रव्य का लक्षण है। तीनों बातें यहां भी आ गई, कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न और स्वभावभूत। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया, देखो शब्द अलग हैं, वो सहभावी और क्रमभावी शब्द का प्रयोग नहीं करके क्या कहा यहां पर, जो कि द्रव्य में एक ही साथ रहे, वो क्या कहलाता है, सहभावी, तथा क्रमशः वर्तते हैं, क्रमभावी। सहभावी पर्याय, क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय कौन सी कहलाती हैं, गुण, और क्रमभावी पर्याय कौन सी कहलाती हैं, पर्याय। पर्याय भी कह रहे हो, पर्याय तो यही तो है, वो गुण और पर्याय को सामान्य रूप से पर्याय कहा गया है, क्योंकि गुण भेद भी पर्यायार्थक नय के विषय हैं, वो पर्याय तो पर्यायार्थक नय के विषय हैं। ठीक, तो यहाँ पर पर्याय, गुण और पर्याय द्रव्य के लक्षण हैं, ये बात समझाई पहले अपन। ये कुछ शब्द कठिन हैं, कठिन तो मतलब कि विशेष है यहाँ पर, कि क्या कहा, अनेकांतात्मक वस्तु के, अनेकांत है आत्मा जिसकी, अनेकांत है स्वरूप जिसका, ऐसी वस्तु के, अनंत धर्मात्मक वस्तु के अन्वयी विशेष वे गुण हैं। अन्वयी, अन्वय क्या कहलाता है, प्रवचन सार जी में भी आया, यहां भी पहले आ चुका है, अन्वय, यह वही है, यह वही है, यह वही है, यह वही है, ऐसा जो अनुसरण करता हुआ जो भाव है, जो वही का वही रहता है, वह कहलाता है अन्वय। तो अन्वयी विशेष वे गुण हैं, तो गुण तो वही का वही रहता है, अनादि अनंत वही 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 का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही रहता है। ठीक है, तो इसलिए उनको कहते हैं, अन्वयी विशेष को कहते हैं गुण। और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं। व्यतिरेकी का क्या अर्थ होता है, यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं, इसको कहते हैं पर्याय। ठीक है, व्यतिरेकी विशेष तो वो पर्याय है। अब देखना कि अन्वय और व्यतिरेक का कैसा संबंध है, जो वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा, वही का वही रहेगा, ऐसा वर्त रहा है, और उसकी जो, उसका जो परिणमन हो रहा है, उन्हीं गुणों का परिणमन, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, उन्हीं गुणों का जो परिणमन हो रहा है, तो प्रति समय नया 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 परिणमन हो रहा है, यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं, मतलब पूर्व पर्याय जो हुई वह नई पर्याय नहीं है, पूर्व पर्याय जो हुई वो नई पर्याय नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक का भाव ये है, ठीक है ना, नई 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 होती है, एक एक समय में नई नई अवस्था होती है, तो वो पर्याय कहलाती है। ऐसी जो अन्वयी विशेष वे गुण और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय, दोनों विशेष हैं। ठीक है, और किसके विशेष हैं ये, अनेकांतात्मक वस्तु के विशेष हैं। ठीक है, और वे गुण पर्याय जो कि द्रव्य में एक ही साथ तथा क्रमशः वर्तते हैं,
तो गुण एक साथ वर्तते हैं और पर्यायें क्रमशः होती, ठीक है। वे कथनचित द्रव्य से भिन्न है। कैसे भिन्न है? कैसे भिन्न है? वस्तु भिन्न है क्या? प्रदेश भिन्न है क्या? कि नहीं नहीं, कथनचित भिन्न है, किसी दृष्टि से भिन्न है। तो कौन सी दृष्टि से भिन्न है? ऐसा थोड़ी मेरा मन आया वो दृष्टि लगा लूं, है कि प्रदेश भिन्न है। ये भी तो एक दृष्टि हो सकती है कि नहीं, प्रदेश भिन्न है ही नहीं, तो ऐसी दृष्टि कैसे लगाएंगे हम? कि फिर कैसी दृष्टि से भिन्न है? कि गुण गुणी की दृष्टि से भिन्न है। और क्या भिन्न है? कि संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से भिन्न है। ठीक, कैसे भिन्न है? कि देखो, गुण अनंत हैं, द्रव्य एक है। पर्याय अनंत हैं, द्रव्य एक है। द्रव्य गुण वही का वही रहता है, पर्याय नई नई होती है। द्रव्य भी वही का वही रहता है। गुण द्रव्य का आश्रय लेते हैं, द्रव्य गुण का आश्रय नहीं लेता। सब में विशेषता है, इस अपेक्षा भिन्न है, लेकिन वस्तु अलग अलग थोड़ी हो गई, प्रदेश भिन्न थोड़ी हो गए उसके, है ना। प्रदेश तो वही एक ही है, एक ही क्षेत्र है, एक ही वस्तु है, तीनों मय एक वस्तु है ना। गुण पर्यायवान वो एक द्रव्य है, अभेद अखंड द्रव्य है। तो यहाँ इसलिए कहा कि कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। प्रदेश एक प्रदेश है, एक ही वस्तु है, तादात्म्य सिद्ध संबंध, वही है स्वरूप, गुण पर्यायवान है द्रव्य, ठीक है। तो इस अपेक्षा अभिन्न है और स्वभावभूत है। गुण पर्याय दोनों ही द्रव्य के स्वभाव हैं, स्वभाव है ना। तो कथन द्रव्य से कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न और तथा स्वभावभूत हैं, वे द्रव्य का लक्षण हैं। अब इस तरह ये तीनों लक्षण यहां पर बता दिए द्रव्य के। अब तीनों लक्षणों का सुमेल देखिए। द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से सत, उत्पाद, व्यय, द्रव्य और गुण पर्याय, इन तीन लक्षणों में से एक का कथन करने पर शेष दोनों बिना कथन किए अर्थ से ही आ जाते हैं। अर्थ से ही आ जाते हैं, मतलब उसका भाव अपने आप आ जाता है, ठीक है। और वो वस्तु में रहते ही हैं। देखो, जैसे यदि द्रव्य सत हो तो वह उत्पाद व द्रव्य वाला है और गुण पर्याय वाला होगा। यदि उत्पाद व द्रव्य वाला हो तो वह सत है और गुण पर्याय वाला होगा। गुण पर्याय वाला हो तो वह सत और उत्पाद व द्रव्य वाला होगा। ठीक है, एक कहेंगे तो अन्य दो भी आ जाएंगे। वह इस प्रकार, कोई सोच रहा होगा कि कैसे, आपने कह दिया ऐसे ही, कि नहीं, बताते हैं हम कि सत नित्यानित्य स्वभाव वाला होने से द्रव्य को और उत्पाद व्ययात्मकता को प्रकट करता है। सत कैसा है? कि नित्यानित्यात्मक है। नित्यता द्रव्य को प्रकट कर रही है, अनित्यता उत्पाद व्यय को प्रकट कर रही है। तो नित्यानित्यात्मक सत है। आया था ना पहले, नित्यानित्य कहा था सत को, क्योंकि नित्यानित्य मई, ये अभी और आगे स्पष्ट होगा ना, तो अपन पहले क्यों करें। नित्य में आ गया द्रव्य और अनित्य में आ गया उत्पाद और व्यय, ठीक है। और सत का लक्षण भी यही बताया था, सत उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ठीक है। तो सत नित्यानित्य स्वभाव वाला होने से द्रव्य को और उत्पाद व आत्मकता को प्रकट करता है, तथा द्रव्यात्मक गुणों और उत्पाद व्यय आत्मक पर्यायों के साथ एकत्व दर्शाता है। ये गुण कैसे हैं? कि द्रव्यात्मक हैं, वही के वही, वही के वही, वही के वही रहते हैं, ठीक है। और पर्याय उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय रूप होती हैं। तो उत्पाद व्यय स्वरूप है वो, और द्रव्य स्वरूप है गुण, उत्पाद व्यय स्वरूप है पर्याय, ठीक है। और ये उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों और गुण और पर्याय ये द्रव्यमय है, ठीक है। एकत्व को दर्शाता है।
उत्पाद व द्रव्य नित्यानित्य स्वरूप पारमार्थिक सत्य को बतलाते हैं। तीनों ही किसको बतलाते हैं? सत्य को बतलाते हैं। पारमार्थिक मतलब वास्तविक, यथार्थ, तथा अपने स्वरूप की प्राप्ति के कारणभूत गुण पर्यायों को प्रकट करते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के कारणभूत गुण पर्यायों को प्रकट करते हैं। गुण पर्याय, ये देखो दूसरा फुटनोट लिखा है, उसको पढ़ते हैं। अपने, अपने का मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्य के, ऊपर लिखा था ना उत्पाद व द्रव्य, तो उत्पाद व द्रव्य के स्वरूप की प्राप्ति के कारणभूत गुण पर्यायों को प्रकट करते हैं। गुण पर्याय हैं तभी तो उत्पाद व द्रव्य है। गुण हैं तो द्रव्य बना है, और पर्याय हैं तो उत्पाद व होता है ना। गुण पर्याय अन्वय और व्यतिरेक वाली होने से द्रव्य को और उत्पाद व्यय को सूचित करते हैं। गुण पर्याय कैसी हैं? अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय का मतलब यह वही है, यह वही है, यह वही है, तो यह वही है, यह वही है, यह वही है, ये किस में आता है? उत्पाद व द्रव्य में से द्रव्य में आता है, ये भाव द्रव्य में आता है। और यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसा व्यतिरेक का भाव कहाँ आता है? उत्पाद व्यय में आता है। ठीक है, तो ये उत्पाद व्यय गुण पर्याय जो अन्वय और व्यतिरेक स्वरूप हैं, वे द्रव्य को और उत्पाद व्यय को सूचित करते हैं तथा नित्यानित्य स्वभाव वाले पारमार्थिक सत्य को बतलाते हैं। ठीक है, जो वास्तविक सत्य है वस्तु, उसको ये सभी बतलाते हैं। भावार्थ, द्रव्य के 3 लक्षण हैं, सत, उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय। ये तीनों लक्षण परस्पर अविनाभावी हैं। अविनाभावी, बिना भावी, कि जो इसके बिना ना हो, ना मतलब नहीं हो, है ना, उसको अविनाभावी कहते हैं। मतलब एक के बिना दूसरा ना हो। ठीक, मतलब तीनों ही होंगे एक साथ। जहां एक हो वहां शेष दोनों नियम से होते ही हैं। इस प्रकार अविनाभाव बना यहाँ पर बताया। तो ऐसे द्रव्य का लक्षण, द्रव्य के 3 लक्षण बताए और तीनों लक्षणों का सुमेल बताया। जहां हम सत कहेंगे तो हम कहेंगे सत है, तो कैसा सत है? कि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है। वो उत्पाद व द्रव्य कहाँ होते हैं? उत्पाद होता है, व्यय होता है, तो क्या कहलाता है वो? ये पर्याय। नया नया परिणाम होता है, उसमें नया होता है तो उत्पाद, पूर्व विनष्ट होता है तो व्यय। और क्या उत्पाद व्यय ही होता रहता है कि वस्तु मूल स्वरूप से वही की वही बनी भी रहती है? यहाँ बनी भी रहती है, गुण भी है उसमें, गुण वही के वही रहते हैं, तो द्रव्यपने को सूचित करते हैं, है ना। ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक और गुण पर्यायवान और सत, सत पहला, फिर उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, फिर गुण पर्यायवान, ऐसे तीनों लक्षण एक साथ वस्तु में घटित होते हैं। तीनों लक्षण अविनाभाव हैं, एक के बिना दूसरे नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ऐसा ये तीनों लक्षण बताया और तीनों लक्षणों का सुमेल भी बताया। ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण 10वीं गाथा में हमने समझा। किसी को इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या कुछ और बताना हो तो बता भी सकते हैं। आपको लगता है कि ये बात और आनी चाहिए इसमें, तो आप बिल्कुल बोलें। नम्रता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हैं? जय जिनेंद्र भैया। नहीं, बस मैं समाज में फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में बैठी हूँ, तो मैं बस रिलेट करने की कोशिश कर रही थी। बस थोड़ा सा एक ये सोच, मतलब एक चिंतन का वो बन रहा था कि अभी जब अपन फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये सत वाला जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे, तो अपन पढ़ रहे थे कि अनेकात्मक द्रव्य है, जिसमें मतलब जो अपन ये सत्ता और द्रव्य को रिलेट कर रहे थे। तो ऐसे तो फिर अनेकांत धर्म हुए, तो अपन ने बोला फिर अनेक लक्षण भी हो जाएंगे।
है ना। तो यहाँ पर तो जैसे 3 लक्षणों को, ये जो सत्ता, उत्पाद व्यय और गुण पर्याय, इन 3 को ही वो किया है। ऐसे अनेक लक्षण होंगे तो फिर सभी अविनाभावी होंगे, मतलब जितने भी सभी लक्षण अविनाभावी होंगे, बिल्कुल। तो क्योंकि अनंत धर्म स्वरूप है वस्तु, तो जैसे ये सत बताया है ना, वो सत का प्रतिपक्षी बताया, वो छह विशेषताएं जो पहली गाथा में आई, इसके पहली वाली। तो सत असत, तत् अतत, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, अभेद, ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं, है ना। तो ये ऐसे सारे धर्म हैं, तो ये सभी गुण धर्म ही तो है वस्तु के, तो इससे ही वस्तु की पहचान होती है ना। और अभी तो गुण पर्यायवान कहा। अब वो गुण पर्यायों में भी जब देखेंगे कि सामान्य गुण, फिर विशेष गुण, तो उसके भी वो बनेंगे, उससे भी वो लक्षण बनते हैं ना। जैसे विशेष गुण है, तो जीव का विशेष गुण कौन सा, पुद्गल का कौन सा, धर्मादि द्रव्यों का कौन सा, तो वो भी लक्षण बनेंगे। वो तो अभी प्रत्येक वस्तु के अलग अलग बनने वाले हैं। तो ऐसे जितने धर्म हैं उतने लक्षण बन सकते हैं, उतने धर्मों से वस्तु की पहचान हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य जो लक्षण है वो बताया, क्योंकि सत होगा तो बाकी सबकी बात होगी। सत ही नहीं, वस्तु है ही नहीं, तो फिर बात क्या करें। इसलिए सत को ही मुख्यता दी। जैसे कि आत्मा में ज्ञान की मुख्यता दी, उपयोग की। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो वो अन्य धर्मों को जानेगा कैसे। आत्मा में अनंत गुण धर्म है, शक्तियां हैं, लेकिन ज्ञान ही नहीं होगा तो जानेंगे कैसे। इसलिए ज्ञान ही मुख्य लक्षण है, ठीक है। तो इसीलिए कहा था कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक है, उनमें से सत एक धर्म है, और उससे द्रव्य की, अनेकांत स्वरूप धर्म की, द्रव्य की पहचान होती है। इसीलिए वो लक्षण बताया यहाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये जो हमने चर्चा की, और कोई कुछ बोलना चाहते हो तो बोलें ना। ये इसमें जो 3 लक्षण बताए हैं, तो 3 लक्षणों की परिभाषा भी अलग अलग बताई है। जैसे सत द्रव्य लक्षण लिया तो सत्ता, मतलब सत्ता और वो दोनों अनन्य, सत गुण और सत्ता दोनों द्रव्य, मतलब सत्ता और सत अभिन्न है और द्रव्य गुणी है। हाँ, तो दोनों को अभिन्न बताया, सत्ता अभिन्न बताया कथनचित, भिन्न भी बताया कथनचित, है ना, और स्वभावभूत बताया। हाँ, तो ये सत में ये चीज किया इन्होंने। अब उत्पाद व ध्रुव को जब बनाया तो उसकी परिभाषा अलग की कि जो क्रम भावी प्रवाह पूर्व का, मतलब उसमें पूर्व भाव का विनाश, तो वह मध्यम भाव की उत्पत्ति से उत्पाद, और स्वजाति का अत्याग सो द्रव्य, ये परिभाषा की। जैसे जो लक्षण बनाया ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। और तीसरा जो गुण पर्यावरण द्रव्य दिया, तो उसमें कहा कि वस्तु के जो विशेष है, अन्वय भी मतलब अन्वय विशेष है और व्यतिरेक भी विशेष है। तो यहाँ पे इन दोनों को विशेष देकर के वो लक्षण को भी बताया कि अन्वयी है वो भी विशेष है, और व्यतिरेक है वो भी विशेष है। या वैसे मतलब ये सारी चीजों को मिला करके द्रव्य में दिया है लक्षण में, लेकिन ये 3 लेने का कारण भी बताया है कि वो दोनों, मतलब सत को लक्षण बनाया तो दोनों में भेद नहीं है, मतलब कथनचित भेद है, कथनचित नहीं है। उत्पाद व्यय को लिया तो उसमें नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का व्यय और स्वजाति का अत्याग। और यहाँ पे ये ले लिया कि ये अन्वयी, ये विशेष है, मतलब गुण जो है उनके ये अन्वयी विशेष है, वो गुण है, और व्यतिरेक विशेष वो पर्याय है। मतलब इसमें ये शब्द और डाल दिया। इस तरह वो तीनों परिभाषाओं में भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा फर्क करके बात की। तीनों परिभाषाएं हैं, तो तीनों परिभाषाओं में फर्क तो है ही, लेकिन जो लेकिन तीनों अविनाभाव हैं, अविनाभाव है, तो दूसरा भी है। मतलब 3 परिभाषा लेने का भी कुछ उसका कारण है। हाँ, बिल्कुल। वो चीज थी विशेष। हाँ, नहीं तो 3 लेने का कोई कारण नहीं था।
क्योंकि तीन जीव जो ये है। समझ लेगा कि सत ही एक द्रव्य का लक्षण है, तो हाँ, सत ही स्वरूप होगा, बाकी होगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए जीव को बताया कि सत है तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो सत का भी कोई लक्षण है, तो वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है सत, हाँ, तो द्रव्य का लक्षण है ना। हाँ, और वह द्रव्य जो है वो एक ही गुण नहीं है उसमें, सत, उसमें वो गुण पर्यायवान है। तो जिससे एक अलग अलग तरह से वस्तु को बताया, जिससे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट, गुण पर्यायवान है, अनंत गुण है उसमें, अनंत विशेष है, अन्वयी विशेष, और अनंत व्यतिरेकी पर्याय हैं। ऐसा ही नहीं समझना कि केवल सत है उसमें, या उत्पाद व ध्रुव अकेले ही हैं, है ना। ऐसे अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं वस्तु के अंदर, तो ये बताने के लिए गुण पर्यायवत द्रव्यम का। अब ये सब चर्चा हुई, है ना, ये तो हमने वस्तु को समझा, लेकिन अब इसका प्रयोजन क्या निकला। ये जो हमने माथा पच्ची की है, यहाँ तक तो माथा पच्ची ही है ना। मतलब है कि माथा पच्ची का मतलब ऐसा नहीं कि फालतू चर्चा, माथा पच्ची मतलब इसको हमने समझने के लिए जो चर्चा की, चिंतन किया, ये सब किया, फिर निर्णय पे पहुंचे। अब करें क्या, मतलब इसका प्रयोजन क्या निकला हमारा, ये भी तो समझे। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन तो निकलना चाहिए। चर्चा तो समझ में आ गई, लेकिन प्रयोजन हमारा तो सुख प्राप्त करना है। तो वो इस चर्चा से कैसे इस जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित किया है, इससे हमारा सुख का जो प्रयोजन है ये कैसे सिद्ध होगा, ये आप पूछते हो तो बताएं, नहीं तो मैं बताऊंगा ही मैंने क्या सोचा है। हाँ हाँ। हाँ। मतलब ये जो सत द्रव्य लक्षण बताया, तो प्रत्येक वस्तु है, तो है जो है वो बनाई नहीं है। मतलब मैं भी एक वस्तु हूँ ना, तो प्रत्येक वस्तु का बताया जो अवान्तर महासत्ता लिया कि सभी वस्तुएं हैं और मैं भी हूँ। तो सभी वस्तुएं हैं वो मेरे रूप नहीं होती जो पहले लिया था, और मैं उनके रूप नहीं होता। तो मुझे मतलब मैं अपने ही स्वरूप में नित्य रहता हूँ। ये एक पहला प्रयोजन सिद्ध होता है कि मुझे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता, कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। मतलब मैं अपने में रहता हूँ, किसी कारण डिस्टर्ब नहीं हूँ। एक ये सत्य का लिया, और फिर मैं खाली नहीं हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, और वो अनंत गुण भी कुटस्थ नहीं है, उनकी भी पर्याय है। तो ये जो मेरी संसार की पर्याय है, ये नष्ट हो गए, क्योंकि गुण मेरे में सुख गुण है, अनंत गुण है, जो वैसे के वैसे ध्रुव है, ध्रुव पना जो बताया वो वैसे ही है। पर्याय में जो दोष है वो भी पर्याय बदलती रहती है। तो मैं अगर अपने स्वभाव को जानूं, गुण और पर्याय, गुण और द्रव्य को, तो ये पर्यायों का परिणमन कैसा हो जाएगा, वो भी जैसे द्रव्य गुण है वैसी पर्याय हो जाएगी। इसलिए मैं दुख से छूट करके सुख वाली पूर्ण अवस्था में पहुंच जाऊंगा। ये मतलब तीनों का प्रयोजन ये है, बहुत अच्छा, सुखी बहुत होने। बढ़िया। बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। और कोई अपने विचार इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, नम्रता जी। हाँ भैया जी, मुझे ये लगा कि इससे मेरी सिद्धि होती है, मतलब मैं भी जीव द्रव्य हूँ ऐसा, मतलब इससे बहुत निर्भर हो जाते हैं बिल्कुल। और जैसे इसमें है ना, उत्पाद व द्रव्य युक्तम जो दूसरा है, एक तो सत से तो मैं हूँ, और ऐसा जीव द्रव्य मैं हूँ, ये हुआ। दूसरा उत्पाद व द्रव्य संयुक्त से मुझे ऐसा कि अनादि से इतनी पर्याय हुई, और जो भी हो रहा उसके बाद होते हुए भी मैं जीव ही रहा। जीव पुद्गल में कभी, मतलब मेरा जो चेतन है वो कभी जड़ नहीं हुआ। अनादि काल से मेरा ये शरीर के साथ संयोग होते हुए भी मैं चेतन द्रव्य ही बना रहा। तो दूसरा मतलब उत्पाद वह निरंतर मेरे में हो रहा है, तो भी द्रव्य जो है, जो जीव बना, जो जीव वो मेरे सदा से है। और गुण पर्यायों का मतलब ये कि जो मेरे में अनंत गुणात्मक हूं मैं, इतने एक गुण भी इतने कभी कभी खाली नहीं हुआ, या कभी एक गुण कम नहीं हुआ या ज्यादा नहीं हुआ। जैसा था पूर्ण वस्तु में वैसी की वैसी अनादि से वैसा ही हूँ। तो इससे अपना मतलब मुझे अपने अस्तित्व का वो होता है, बहुत बढ़िया, बहुमान आता है। बढ़िया,
बहुत अच्छा। दीदी जी कुछ बोलेंगे? नहीं भैया, बस इन्हीं बातों को ही, वही बिल्कुल शब्द थोड़े अलग हो सकते हैं मगर यही भाव चल रहे थे। बहुत अच्छा। जो दीदी ने बताई मेरी ननद है सर। अच्छा, नम्रता जी। जी जी। अच्छा, चलो बढ़िया। तो देखिए, तो यहाँ एक चीज और, जैसे आपने उत्पाद व ध्रुव में ध्रुव की बहुत अच्छी महत्वता बताई कि मैं अनादि अनंत प्रवाह होने पर भी इतनी पर्याय हो गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा जो स्वरूप है वो वही का वही बना रहा। अब इसके साथ उत्पाद व्यय का भी महत्व है, उत्पाद व्यय का भी ये महत्व है। इससे प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा कि हमें वर्तमान में, मान लीजिए मेरी विकृत पर्याय है, तो उसका व्यय होके नई एक सम्यक दर्शन और आनंद रूप शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है ना। ये उत्पाद व्यय से भी ये पता चलता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे अंदर अभी कौन सी पर्याय चल रही है, संसार पर्याय चल रही है, मिथ्यात्व की चल रही है, राग द्वेष चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या विकार चल रहे हैं। तो इनका होगा व्यय और नई एकदम शुद्ध पर्याय, आनंद रूप पर्याय उत्पन्न होगी। ऐसा उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय भी चल रहा है। जैसे अनादि से इतनी सारी पर्याय बदली, उत्पाद व्यय हुआ, है ना, ऐसे ही ये वर्तमान पर्याय जो है ये भी बदल जाएगी, है ना, और नई शुद्ध पर्याय आ सकती है। अब इन सब चर्चाओं का निष्कर्ष ये हुआ कि हमने उत्पाद व्यय समझा, हमने ध्रुव समझा, हमने गुण पर्यायवान समझा, अपनी सत्ता समझी। तो मेरी जो सत्ता है वो गुण पर्यायवान उत्पाद व्यय स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है। तो मैं नई नई पर्याय रूप होता हूँ, पूर्व पर्याय से विनष्ट होता हूँ, लेकिन मैं चेतन तत्व ही बना रहता हूँ, ठीक है। और अनंत गुणात्मक चेतन सत्ता है मेरी, अनंत धर्म स्वरूप हूं मैं। ऐसा मैं एक भरा पूरा तत्व हूं, ठीक है। और जो नई नई पर्याय आ रही हैं, पुरानी 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 विनस रही हैं, वो आती और जाती रहती हैं, लेकिन मैं तो वही का वही बना रहता हूं। ऐसे जब हम पर्यायों से पार जो ध्रुव वस्तु है हमारी, जो ध्रुव चेतन तत्व है, उस पर हम नजर करते हैं, उसको हम मुख्य करते हैं, तो अपना चेतन तत्व हमें अनुभव में आता है और हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। आनंद प्रकट हो जाता है, आनंद का उत्पाद, दुख का विनाश, मिथ्यात्व का विनाश और सम्यक दर्शन का उत्पाद, है ना, संसार पर्याय का विनाश और मोक्ष मार्ग पर्याय और मोक्ष पर्याय का उत्पाद, ये सब होने लग जाते हैं। मतलब मूल तत्व को पकड़ेंगे जो ध्रुव है, जो अनंत गुणात्मक एक सत्ता अभेद तत्व है, ऐसे ध्रुव तत्व को जब हम अनुभव करेंगे तो ये सब अपने आप हमारा जो विकास है, उन्नति है, आनंद की ओर बढ़ना, ये सब होने लगेगा। इसलिए इस चर्चा का निष्कर्ष भी यही है। जो जयसेनाचार्य की टीका है उसमें तो आखिरी में यही निष्कर्ष निकालते कि जो जीवास्तिकाय है, शुद्ध जीवास्तिकाय वही मैं हूं, ठीक है। जो ध्रुव है, जो त्रैकालिक ध्रुव तत्व है, वही मैं हूं, है ना। ऐसा जो शुद्ध जीव तत्व है वही उपादेय है ना। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस तरह हम इस गाथा का मर्म निकालें और उत्पाद व्यय को करें गौण और ध्रुवता को करें मुख्य और ध्रुव चैतन्य को अनुभव का विषय बनाएं, तो आनंद की उत्पत्ति होगी। इस तरह का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है जयसेनाचार्य की टीका में, बोल्ड किया हुआ, मैं पढ़ता हूं। अब मिथ्यात्व रागादि से रहित पने से शुद्ध सत्ता लक्षण वाले जीव के अगुरु लघुत्व की सद्गुण हानि वृद्धि रूप से शुद्ध उत्पाद व ध्रुव्य लक्षण रूप अकृत्रिम ज्ञानादि अनंत गुण लक्षण रूप और सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षण रूप शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। शब्द जरा कठिन है, लेकिन अपन ने जो समझा है वो भाव है कि इस तरह से जो शुद्ध जीव तत्व है वही हमारे लिए उपादेय है, अनुभव का विषय है। ऐसा हम यहाँ पर समझें और अपना कल्याण करें। ऐसी सुंदर मंगल भावना यहाँ पर प्रकट की गई है।
जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। अब सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें।